सर, देश के गृह मंत्री से मिल करके ये पहलवान, सो कॉल्ड पहलवान, जो जंतर मंतर पर उत्पात मचा रहे थे, जो भारत की नई संसद में घुस जाना चाह रहे थे उस दिन, जिस दिन भारत को गर्व का अनुभूति हो रहा था। यदि ये सचमुच नेशन के प्रति सोच रहे होते, यदि सचमुच इनके अंदर गरिमा होती उस पदक की, तो कम से कम उस दिन, जिस दिन भारत गौरवान्वित हो रहा था, उस नए संसद में गुंडों की तरह घुसपैठ की कोशिश नहीं करती। उस दिन मेरा इन लोगों पर से एकदम से भरोसा उठ गया। लेकिन इन सबका कान अमेठा पिछले दिनों गृह मंत्री ने, ये दौड़ करके गृह मंत्री के घर गए थे, हम लोगों ने विश्लेषण किया, लेकिन एकाएक 2 दिन पहले देश के खेल मंत्री से मिले और खेल मंत्री से मिलने के बाद ये फिर से खेल करने लगे। ये जो खलियर खैराती हैं, इन सब ने पिछले कुछ दिनों से प्रोवोक करना शुरू किया। ये राजीव शुक्ला के चेले जो हैं, ये उन्माद मचाने लगे। एकाएक ही सर अब ये कह रहा है कि ये पुनिया कह रहा है कि 15 तारीख तक हम अल्टीमेटम दे रहे हैं भारत सरकार को, देख लेंगे। ये क्या क्या देख लेंगे सर ये भारत सरकार का 15 तारीख के बाद? मनीष जी, ये तो इससे पूछा जा रहा है कि तुम क्या देख क्या लोगे। अभी तुम 26 जनवरी से जून तक तुम क्या देख रहे थे और आगे क्या देख लोगे। आगे मतलब सीधे सीधे ये वही गुंडों के भरोसे, इन गुंडों के भरोसे, जो चाहे वो राकेश टिकैत हो, चाहे वो कांग्रेसी दीपेंद्र हुड्डा, जो किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी गुंडे इकट्ठे हुए थे दिल्ली में, उन्हीं की तरफ से धमकी दे रहा है। इनके पास ना कोई सबूत है, ना कोई तथ्य है। और सबसे खास बात मनीष जी वही बात है कि जब ये गृह मंत्री से मिलकर निकले थे तो बिल्कुल एक सीधे थे। ये कह रहे थे कि अब ठीक है, 15 तारीख के बाद फैसला आने दो, उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। और उसके बाद अचानक इनकी खेल मंत्री के साथ बैठक होती है और आते ही साथ इन्होंने बवाल शुरू कर दिया। जो ये कर सकते थे, इन्होंने उपद्रव शुरू कर दिया, माहौल बनाना शुरू कर दिया। और जाहिर सी बात है कि इनको जो है, ये तो 3 है भाई कि बाप पूत नाती, यही 3 बाराती, इनके साथ चौथा कोई दिख नहीं दे रहा। एक ही परिवार के लोग हैं ये। और इसने धमकी दिया कि मैं एशियाड नहीं खेलूंगी, ये विनेश फोगाट ने। नहीं, तो ये तो वैसे भी ना खेल पाती मनीष जी, ये वैसे भी ना खेल पाती, क्योंकि वो इनको आग इसी बात पे लगी हुई है, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह ने ट्रायल कर दिया कि जो बेटर होगा वो जाएगा। तो ट्रायल में ये वैसे ही बाहर हो जाएगी। इसको मालूम है कि अभी इस काबिल नहीं बची है नेतागिरी करनी। इनको 2024 के चुनाव में चुनाव लड़ना है या चुनाव का प्रचार करना है, पैसा मिलेगा, माल मिलेगा, ये उस काम में लगी हुई। तो ये तो चाह रहे थे कि ये बिना ट्रायल के एक प्रतिभाशाली पहलवान जो इनको उठा के पटक सकता है, उससे इनका मुकाबला ही ना हो, इनका कोई ट्रायल ना हो, सीधे चले जाए। तो अब मालूम, क्योंकि ये ट्रायल पास ही नहीं कर पाएगी, तो इसने पहले कह दिया कि अब मैं लड़ूंगी नहीं। जब लड़ूंगी नहीं तो ट्रायल ही नहीं देगी, इसका मतलब ट्रायल में ही नहीं जाना चाहते। इनका मेन तो मुद्दा यही है। लेकिन मनीष जी, सबसे खास बात यही है कि वो खेल मंत्री वही इस देश का सूचना प्रसारण मंत्री भी है। और आपने जिनकी आपने बात की, खैरातियों की और ये न्यूज चैनल की, ये सब मिलकर इनके दबाव में ये क्या खिचड़ी पकी है, ये प्रधानमंत्री तक बात पहुंचेगी और गृह मंत्री का भी, क्योंकि बात कटी है कायदे से गृह मंत्री से इनकी मुलाकात का, इन्होंने सब धज्जियां उड़ा दी इस तरह की बयानबाजी करके। तो निश्चित तौर पर ये बहुत गंभीर सवाल है कि खेल मंत्री के साथ बैठक में ऐसा क्या हुआ कि वहां से निकल के ये उल्टी भाषा बोलने लगे जो ये उससे पहले बोल रहे थे। और मनीष जी, उसमें सबसे खास बात यह है कि ये जो चैनल, ये जो खैराती हैं, ये किस तरह से इनको आग दे रहे हैं, इनकी हवा दे रहे हैं, इनकी आग को, बवाल की आग को, दंगे की आग को। ये इसका एक सबूत रखूंगा।